Hey, we meet again. Um, आज जब मैं सुबह ऑफिस से लौट रहा था नाइट शिफ्ट करके, पूरा गुड़गांव पानी से भरा हुआ था, वाटर लॉक था। कल रात से काफ़ी बारिश हुई है एंड उस वापस आने में 2-3 ऑटो बदलने में, आते हुए पूरा भीग जाने में, न केवल कपड़े, जो मेरा सामान था जो मैं ऑफिस लेके जाता हूँ, किताबें हैं, हेडफोन है, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भीग गई थी। और वापस आने के बाद आज काफ़ी ग्रिम सा माहौल है, ना केवल बाहर, अंदर भी। क्यों? पता नहीं, शायद मौसम ऐसा है। उसके बाद फिर मैं आने के बाद थोड़ी देर में सोया। उसके बाद 4 घंटे में नींद खुल गई। जब उठा तो देखा लाइट वाइट नहीं थी, और काफ़ी समय से 2-3 घंटों से लाइट गई हुई थी गुड़गांव में, और जस्ट अभी 10 मिनट पहले लाइट आई। फिर जब मैं उठा तो आज कुछ करने का मन नहीं था। आज मेरा ये दूसरा दिन है। कल से मैंने ये स्टार्ट किया था वीडियो रिकॉर्ड करना, जो भी मेरे मन में है उसको डॉक्यूमेंट करना। आज चूँकि काफ़ी ग्रिम माहौल था, कुछ करने का मन नहीं था। घर में भी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, अकेले रहता हूँ मैं, और मेड नहीं है, सारे काम खुद करता हूँ। ज़्यादा काम होते नहीं है वैसे, बर्तन वर्तन और थोड़े बहुत काम रहते हैं। तो लाइट नहीं थी, कुछ करने का मन नहीं था। बर्तन वर्तन धोए, और कुछ थोड़े बहुत सामान जो थे वो बाहर से लेकर आया। और इन सब के बीच में मेरे मन में ये भी चल रहा था कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, आज किस बारे में मुझे बात करनी है अपने आप से, और जो मेरे जैसे हैं उनसे, जो सुनना चाह रहे हैं उनसे। और इन सब के बीच में इट डॉन्ड अपॉन मी, ये ख्याल आया कि इसी चीज़ के लिए मैं घर से बाहर निकला था। इस चीज़ के लिए, टू लिव इंडिपेंडेंटली। मैं यहाँ पे अकेले रह रहा हूँ, सारी चीज़ें अकेले कर रहा हूँ, और इन द मोमेंट ऑफ हाइज ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप अकेले रह रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने किताबें पढ़ना चालू किया है, मैंने खुद से खाना बनाना चालू किया है, घर में छोटा सा होम जिम सेट किया है, और ये जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मैंने प्रोजेक्ट चालू किया है, ये भी है। तो ये भी सेल्फ ग्रोथ का एक पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अकेले रहते हो तो आपको सोचने का, एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। एंड इन द डेज ऑफ, इन द मोमेंट्स ऑफ हाइज, जब आप अच्छे मूड में होते हैं, सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, देन यू आर लाइक यार दिस इज़ द बेस्ट थिंग, है ना, टू बी लिविंग इंडिपेंडेंटली। एंड इट इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट जहाँ पे हाइज है वहाँ पे लोज है, राइट? विदाउट वैली देयर कैन नॉट बी अ हिल, विदाउट नाइट देयर कैन नॉट बी अ डे। तो दिस इज़ वन सच डे वेयर it somehow felt to me कि within, internally at least, कि things are not at right place, things are falling apart. Falling apart in what sense? कि आज काम करने का मन नहीं है, आज लाइट नहीं है। आई नो बेसिक चीज़ें हैं, स्टूपिड चीज़ें हैं इवन, बट द थिंग इज व्हेन यू लिव अलोन, राइट, देन यू लिव अलोन, देन एवरीथिंग इज़ अपॉन यू। अगर आप अच्छा कर रहे हो, उसका क्रेडिट आपको जाता है। इन द सो कॉल्ड बैड डेज, अगर आप जो चीज़ें आपको करनी है आप नहीं कर रहे हो, तो उसका ओनस भी आपके ऊपर जाता है, राइट? एंड जब मैं कुछ फेमस लोगों का उनका जीवन पढ़ता हूँ, वैन गॉग हो गए, और कई सारे हैं ऐसे, नाम तो शायद उतना ध्यान ना हो, जिन्होंने सॉलिट्यूड को बहुत प्रमोट किया है। एंड बाय द वे मेरा नेचर भी वैसे ही है, इंट्रोवर्ट का। एंड आई एम लविंग सॉलिट्यूड। जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कि मैंने करना स्टार्ट किया, आई कैन फील समथिंग ग्रोइंग विद इन मी, जिसको हिंदुज़म में एक वर्ड यूज होता है, द्विज, ट्वाइस बॉन्ड। एक जो जन्म आपके माता पिता आपको देते हैं, एक दूसरा जो स्वयं आप अपने आप को देते हो, और उस चीज़ का मौका मिलता है जब आप अकेले होते हो, सॉलिट्यूड में होते हो। तो वो सारे जो बड़े लोग, जो फेमस लोग, जो जिन्होंने कुछ भी सिग्निफिकेंट काम किया आर्ट में, साइंस में, उन लोग सॉलिट्यूड की बात करते हैं कि हाउ एंड वाई सॉलिट्यूड प्रमोट्स ग्रेटनेस।
By the way, I'm not after greatness or something, but that's what that's spoken, and I feel it, I believe it, and I can see that happening in my life as well. बट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि फ्रीडम कम्स विद अ प्राइस, राइट? आप अकेले रह रहे हो, सो कॉल्ड वैसी जिम्मेदारी आपके साथ नहीं है कि आप अकेले हो, है ना? केवल अपनी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर होती हैं। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तो हैं ही, बट जो अच्छी सो कॉल्ड अच्छी चीज़ें नहीं हैं, एट टाइम्स मोमेंट्स ऑफ डाउट, एट टाइम्स इनकन्सिस्टेंसी, एट टाइम्स जो आपने डिसाइड किया कि आपको करना है लेकिन आप किसी वजह से आप नहीं करते हो, तो उसका जो प्राइस है वो भी आपको ही पे करना होता है, एंड राइटफुली सो। Although I can see myself living like this in a solitary fashion for long, क्योंकि जो बेनिफिट्स हैं इसके वो तो हैं ही, जो पेन है ना वो एक्चुअली और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो डार्क साइड है इसका वो इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ होती है आपकी। जब आपका कुछ काम करने का मन नहीं है, आपको भूख लगी है लेकिन बर्तन पड़े हुए हैं और आपको खाना खाना है, तो आपको पहले बर्तन धोना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, फिर खाना खा सकते हो आप, राइट? आप रोज़ तो बाहर जाके खा नहीं सकते। जो आपने डिसाइड किया है आप उसको उस समय तक पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ हमेशा अंदर घूम रही होती है कि यार आपने ये बोला था आपको करना है, आप अपने प्रॉमिस से ही, अपने आप से ही क्या नज़रों में आप गिर रहे हैं, है ना? So today is one such day where I don't feel, that's a nice word, I don't feel doing something that I need to do, but at the same time I know that it is something I have to do. Why? Only because I have promised this to myself, and I understand that this doing things that I'm supposed to do, that recording this video, which is again a part of my journey, my inner discovery, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए आपको करना है, और जो एक्चुअल ग्रोथ होती है इन दिनों में होती है। आज टुडे इज़ वन सच डे वेयर आई एम काइंड ऑफ पुशिंग माई सेल्फ, माइंड डज नॉट फील लाइक डूइंग दिस राइट नाउ, बट आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू डू दिस। वाई? Because I have seen something, right? I have a vision. No, that's a personal thing, but I have a vision कि इतने समय में मुझे यहाँ पहुँचना है, उस वजह से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, right? तो even if I don't feel like it, I have to show up for myself, for no one else. No one really cares in that sense, of course, and in some sense everyone cares, right? And जापान में जो एक फेमस समुराई हुए 15-16 सेंचुरी के आसपास, मुसाशी मियामोटो, उनकी और इन जनरल ज़ेन विज़डम की जो एक फिलॉसफी है कि इट टेक्स 1000 days टू गेट इनटू अ ग्रूव ऑफ बिगिनर, राइट? आप एक दिन, 2 दिन, 21 days, 30 days, 90 days जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो ऑन होते हैं, दैट डज नॉट रियली पुट यू इनटू अ ग्रूव, है ना? जैसे ज़्यादातर यूट्यूबर्स होते हैं जो कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो 70 से 80% लोग 6 महीने में क्विट कर देते हैं, 90 से 95% लोग विद इन 1 year क्विट कर देते हैं, एंड whereas मुसाशी मियामोटो एंड in general Zen wisdom speaks of 1000 days, that is roughly around 3 years. Why 3 years? I don't really know, because I haven't been into any discipline where I have constantly shown up for consecutively 1000 days. But that is where
that is where that craft that you are trying to hone becomes a part of you. Not entirely, but it kind of becomes an extension of you. जैसे मुसाशी वॉज अ स्वॉर्ड फाइटर, सो एज पर हिम 1000 दिनों में जो तलवार है ना, जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो 1000 दिन में इट बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ यू. एंड फिर एक दूसरा स्टेज आता है जहाँ पे 10,000 दिन, विच इज़ रफली अराउंड 27 ईयर्स. 10,000 दिन में now the craft becomes you and you become the craft. Then the true mastery is attained, so that the general 10,000 hour rules also is also thrown around, so that might have something to do with this thing as well, right? 10,000 hours to 10,000 days. Of course the numbers don't matter, but it's about the consistency, it's about showing up. As of now, when I started this video 5-6 minutes back, I may not have been in a very good mood, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बात कर रहा हूँ, when I'm pushing myself, I can sense my mind getting calm. I can sense कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ, तो I am getting a sense of achievement as well. And most importantly, when I was not feeling right, I still showed up, and that helps you build character, right? It's not about video, it's not about engagement or anything. As of now, yesterday जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो I was hoping कि अगर एक बंदा भी देखेगा, एक बंदा भी कमेंट करेगा, that would have been so nice, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है. बट आज अगर कोई भी ये वीडियो नहीं देखता है, अगर 0 व्यूज़ भी रहते हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरे लिए स्टिल इट वुड बी अ विन. कल तो पहला दिन था, कल तो एक स्पर ऑफ एनर्जी थी, कल आई पुट माई सेल्फ ऑल आउट देयर, राइट? बट टुडे आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक, आई स्टिल एम नॉट, राइट? एंड वो था, मूड सही नहीं था, सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि just things are kind of falling apart. उसके बाद भी I kept the word that I have given to myself, right? उस वजह से suddenly within me things are changing in real time. So this video अगर कोई नहीं भी देखता है, 0 views भी आते हैं, it does not matter, क्योंकि this video if it goes on YouTube, which it will be, then it will be a win for me. And that is more important, to show up when you are not feeling it on certain days, and this is one such day. Coming back to Musashi. So I have never been into any martial art or something like that, लेकिन वो जो एक warrior philosophy है, कि आप एक warrior भी हो, आप एक फिलोसोफर हो, यू आर अ थिंकर, यू आर एन आर्टिस्ट. ही वॉज एन आर्टिस्ट एज वेल, बाय द वे. ही यूज्ड टू डू कैलीग्राफी. तो वो जो एंटायर फिलोसफी है ना, वो दैट एक्साइट्स मी, दैट स्पार्क्स सम सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी इन मी, एंड दैट्स द थिंग. हम किसी भी चीज़ से बहुत आसानी से एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? एक जो जोश आ जाता है, एक गर्म जोश आ जाता है, लेकिन उसके जो पार चले जाते हैं, और फिर एक जो कांस्टेंट लेवल ऑफ डिवोशन होता है किसी आर्ट के प्रति, जिसके लिए आप 10,000 दिन दे रहे हो. 10,000 दिन 27 साल आप अपना एसेंशली पूरी लाइफ दे रहे हो किसी क्राफ्ट के पीछे. और यहाँ तो 1000 दिन भी अगर कोई कंटेंट क्रिएटर दे देता है, तो वो 99% बाकी क्रिएटर से आगे निकल जाता है, और बाकी काम फिर एल्गोरिथम कर देता है. कंटेंट कैसा भी हो, इट डज नॉट मैटर. अगर आप 1000 दिन भी रोज़ यू आर शोइंग अप फॉर योरसेल्फ, बाकी काम एल्गोरिथम कर देता है. कंटेंट की क्वालिटी मैटर नहीं करती, इट्स जस्ट अबाउट शोइंग अप, राइट? शाहरुख खान से दिस थिंग वेरी ब्यूटीफुली,
he may not be the handsome, he may not be the most टैलेंटेड और समथिंग। टैलेंट में तो वो बहुत हम्बली कहते हैं कि नहीं भाई टैलेंट वैलेंट एटलीस्ट मेरे में अगर होगा तो बहुत ही कम होगा, नगण्य, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, राइट, टेंडिंग टू ज़ीरो। बट अगर आप थोड़ा भी अपने ऊपर विश्वास रखते हो, और विश्वास से कहीं ज़्यादा एक ज़िद, एक ज़िद्दीपन, एक विलिंगनेस टू शो अपना, तो बाकी काम फिर वो एक जो एक कॉस्मिक एनर्जी है, वो जो ग्रेविटी है, वो आपके एफर्ट को रिवॉर्ड करती है, और आपको फिर आप ऑफकोर्स 1000 दिन में तो आप बाकी 99% क्रिएटर से वैसे भी आगे निकल जाते हो इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड यू आर रिवॉर्डेड फॉर दैट बाय एल्गोरिथम एंड बाय एवरीथिंग। बट something bigger happens. It's not what you get. It's not what you get after 1000 days, after 10,000 days, after million views. It's what you become in the process. Van Gogh says, I put my life and soul into my craft, and in the process I lost my mind, right? So it's not about what you get out of something, it's about what you become in the process. I don't know what I will become in the process. आज से 1000 दिन बाद क्या होगा, 10,000 दिन बाद क्या होगा, ये बड़े नंबर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। I may not even know the gravitas of it, but yeah, speaking about it feels good at least, इसलिए you do what you do. But more than that, जो एक समर्पण का भाव है ना, कि नहीं यार जो भी होगा, जैसे भी मेरे थॉट्स होंगे, डाउट्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, उन सब के बावजूद मैं किसी चीज़ को ऊपर रखूँगा, अपने विजन को। हो सकता है मेरा विजन इस समय क्लियर नहीं है मेरा इस समय विजन क्लियर। एक वेग नंबर मैंने पकड़ लिया है कि भाई 1000 दिन मुझे रोज़ जो भी मेरे मन में है वो मुझे डॉक्यूमेंट करना है, और एक वेग नंबर मैंने पकड़ा है। कोशिश कर रहा हूँ कि उसके प्रति समर्पित रहूं, एंड आई डोंट नो व्हाट आई विल बिकम इन द प्रोसेस, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, कि व्हेन आई एम trying to put myself out there, not for others, for myself, as a discipline, as a devotion, then of course something positive will become of me, right? Again, what will it be, I don't know, but I feel that it is the right thing to do. You know, अभी मैं जो जॉब करता हूँ, it is a dead end job in the sense कि अगर AI इतना डेवलप आज की डेट में होता तो वो जॉब कब का ऑटोमेट हो गया होता। उसमें मेरे जैसे 200, 300, 400 लोग हैं अगर उस ऑफिस में, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, और फिर सब लोग थोड़ा और मीनिंगफुल काम कर पा रहे होते अपनी लाइफ में। बट फिलहाल लोग वही ऑटोमेटेड जो रोज़ सेम काम करना है, मैनुअल रिपीटेड काम करना है, वो कर रहे हैं, उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, इट इज़ फाइन एंड एवरीथिंग। हम ऑफिस जाते हैं, 4 लोगों से बातें होती है, हमारा मन बहल जाता है, राइट। लेकिन कब तक? इस वजह से नहीं कि कभी AI आएगा, चीज़ें ऑटोमेट होंगी और वो जॉब चला जाएगा, नहीं। अगर वो जॉब चला जाएगा तो कभी तो कोई ना कोई और जॉब रहेगा, आप अपने आप को अपस्किल कर लोगे। जैसे इसके पहले मैं बिजनेस एनालिस्ट के रोल में था, आई वॉज अर्निंग वेल, आई वॉज इन मुंबई, देन थिंग्स हैपेंड, आई गॉट लेड ऑफ अलॉन्ग विथ मैनी अदर्स, एंड देन आई कुड नॉट फाइंड अ जॉब ऑफ सेम कैलिबर, राइट। तो आज मैं एक दूसरा जॉब कर रहा हूँ विच इज़ नॉट दैट इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग, विच इज़ नॉट दैट फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, बट इट इज़ पेइंग माई बिल्स, एंड आई एम नॉट इन एनी वे complaining about it. All I am trying to say is there has to be some sort of creative outlet. This is something I found to be my creative outlet. मुझे जैसे मैंने बताया कि गुड़गांव में आने के बाद रीडिंग मैंने स्टार्ट की है, मेरे कुछ किताबें हैं मेरे पास, और कल मैं
वाइट नाइट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कोशिश इसलिए क्योंकि मैंने खोली, बट थोड़ी देर के बाद मैंने किताब बंद कर दी। वाइट नाइट्स बाय फ्योदोर दोस्तोव्स्की, रशियन लिटरेचर के काफ़ी बड़े नाम है दोस्तोव्स्की। एनीवे, तो आप किताब आपने पढ़ना चालू किया है, आपने और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकलकेट की हैं, बट that is a very good thing, but at the same time maybe it's not enough. Maybe you need some sort of creative outlet to let go, right? तभी आप जब ऑफिस जाते हो एटलीस्ट, क्योंकि जब आप घर में होते हो, मार्केट में होते हो, तो आपकी किसी से बातचीत नहीं होती। लेकिन जब आप ऑफिस जाते हो तो आप यू फील लाइक यू टॉकिंग टू पीपल, राइट? व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग विद इन यू विच yearns टू कम आउट। एंड अच्छी बात है, आप बातचीत कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं, बट अगर स्पीकिंग पर्सनली फॉर माई सेल्फ, अगर मैं उस चीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, जिसको डाउन द लाइन आई कैन क्राफ्ट इनटू समथिंग विच हेल्प अदर्स एज वेल, विच हेल्प्स मी एज वेल, ग्रोइंग फ्रॉम विद इन, बिकॉज एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, जैसे मैंने कल भी कहा था, इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? तो I am able to grow, others will also be able to grow if they are able to relate with my experiences, and if I am able to structure this somehow as a business, so that I can see myself totally dependent on this thing, and then I don't have to go back to my dead end job, right? Because let's be real, आप वहाँ जाते हो, you sit in front of the screens and everything, and you everyday feel as if something within you is dying. इसके पहले भी जो पिछले जॉब में था, it used to pay me very well, business analyst in Mumbai, लेकिन that was not my calling. Again, उसमें एनालिटिक्स इन्वॉल्व होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, आई लाइक दोज थिंग्स, मेरा वो इंक्लिनेशन है उस तरफ। लेकिन स्टिल वो मैंने कोर्स किया था, अपने आप को अपस्किल किया था, मैं वो जॉब ले ली थी क्योंकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी और लोगों की डिमांड थी, तो मुझे जॉब मिल गई। बट अभी भी मैं वही चीज़ कर सकता हूँ, अभी मैं अपने आप को अपस्किल कर सकता हूँ, मैं उसी फील्ड में जा सकता हूँ, बहुत आसान होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे दोस्त हैं उस फील्ड में, मुझे रेफरल मिल जाएगा, एंड मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज बेस बना हुआ है, so on and so forth. But I don't see myself, I cannot see myself sitting in front of a computer screen for the rest of my life, because I have felt this. जब मैं ऑफिस में होता हूँ तब मैं कुछ और होता हूँ, जब मैं घर में होता हूँ तब मैं कुछ और होता हूँ, जब मैं ऑफिस में भी हूँ उस समय भी मैं ये सोच रहा हूँ यार कि कैसे मैं इस जॉब से बाहर निकलूँ। लेकिन जब ऐसा सोचता हूँ तो तुरंत दूसरे जॉब का ख्याल आता है कि इससे बाहर निकल के किसी दूसरे जॉब में, पीतल के पिंजड़े से निकल के सोने के पिंजड़े में रहेगा तो पिंजड़ा में। जैसा मैंने कल कहा था, नवल रविकांत, टेक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम यूएस, he envisions a world where we will have 8 billion creators, right, instead of 8 billion consumers. Of course we will be consumers, right, but at the same time, if something we can create, not for monetary gains, but for artistic pleasure, for self growth, अगर हम इस चीज़ को एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दें, है ना, अगर यार ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मुझे करनी है, कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि भाई यू हैव टू पुट अ 20-minute वीडियो एवरी डे out there, because that creative outlet will force you to grow, and that will enrich you from within, right? So maybe not for monetary gains, but of course अगर आपको अपनी बात रखने की कला है, which again आप वो करते करते सीखोगे, है ना। फर्स्ट डे से कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता। मिस्टर बीस्ट, आई बिलीव, कल ही मैं देख रहा था कि पहले 2 या 3 साल में कुछ उनके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, पहले 2 या 3 साल में।
वही मैंने बात की ना, जो 1000 दिन का जो कॉन्सेप्ट है, विच इज़ रफली अराउंड 3 ईयर्स। तो वो जो 3 साल होते हैं उसके पहले 99% क्रिएटर्स क्विट कर देते हैं, और वहीं वहीं से है फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चालू होती है। वहाँ तक जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फिर वहाँ से जो कर्व है वो टेक ऑफ करना चालू करता है, और टेक ऑफ जो पॉइंट है दैट इज एट अराउंड द एंड ऑफ 3 ईयर्स, राइट। तो दिस इज सम ये बस मैं शौक के लिए नहीं कर रहा हूँ कि यार मुझे लोगों को बात सुनानी है। आई नो इंटरनेट में ऑलरेडी बहुत नॉइज़ है ना। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी क्रिएटर, नाउ दैट आई एम क्रिएटिंग नो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार आप जब क्रिएट करते हो तो उसमें एनर्जी लगती है, उसमें प्लानिंग लगती है, राइट। और उसके पीछे कुछ सोच होती है कि आप एक सिचुएशन में हो, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। मे बी यू वॉन्ट टू have a online business in form of YouTube, Instagram or anything, and why not यार। जो हमारे 50% से ज़्यादा जॉब्स हैं आज, राइट, वो आज से 80 साल पहले नहीं थे। आज से 40 साल बाद 50% जॉब्स जो आज हैं वो आज से 40 साल बाद नहीं होंगे। तो जो इकोनॉमी है, जो पूरा जॉब का लैंडस्केप है, वो चेंज होता रहता है समय के साथ, और विद द एडवेंट ऑफ टेक वो चीज़ें और तेज़ी से बदल रही हैं। एंड दिस गिग इकोनॉमी, इसको हम लोग अभी भी इंडिया में उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। हम उसको एक एंटरटेनमेंट के ज़रिया मान के कि जब भी फ्री टाइम है चलो देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को वेस्ट में स्पेशली जो वहाँ के क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छा यूज़ किया है, इसको अलग लेवल पर लेकर गए। प्लेटफॉर्म इज़ नथिंग विदाउट क्रिएटर्स, राइट। तो जो ये गिग इकोनॉमी है इसका यूज़ करके क्यों ना हम एक सेल्फ रिलायंट खुद कुछ करें कि आप को फिर जीवन भर वो ना करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते हो। आप किसी का सपना नहीं होता कि यार मुझे बड़ा होना है और मुझे फिर एक क्यूबिकल के सामने क्यूबिकल में बैठना है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपने जीवन के 40 साल वहाँ देने हैं। ठीक है, आपकी सैलरी आ रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको इंक्रीमेंट आ रहे हैं, बट इफ दैट इज़ नॉट रिवॉर्डिंग, विच आई बिलीव इज़ नॉट फॉर मोर, इट्स नॉट द केस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, देन व्हाई नॉट ट्राई समथिंग एल्स। ये जो डिजिटल अपॉर्चुनिटी है ना, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इट्स इन हिंदी, अगर मैं इसको डब कर देता हूँ तो कोई चिली में बैठा हुआ इंसान, कोई अलास्का में बैठा हुआ, कोई न्यूजीलैंड में बैठा हुआ, या जस्ट माय जो मेरे बाजू में नेबर है, ये हर किसी के रीच में है। अब जिसको जैसी वैल्यू समझ में आती है वो वैसे कंज्यूम करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इस डिजिटल ये जो लैंडस्केप है इसने जो आपको पावर दिया है ना कि इंस्टेंटली आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, और इफ़ यू हैव समथिंग जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपके पास एबिलिटी है टू पुट थिंग्स अक्रॉस इन अ राइटफुल मैनर, then it helps you, then it helps others, and in the process you build something of your own, you feel something good about yourself, and God knows down the line this turns into a business, and you make this a full-time thing, and जहाँ पे you don't need to be a slave, right, to your job, because personally I don't like my job, and I don't see next 3 years जहाँ पे मैं विदाउट जॉब के आई कैन सर्वाइव, राइट। सो आई हैव टू डू माई जॉब। इसीलिए अगर मैं वाकई में अपनी जॉब से बाहर निकलना चाहता हूँ, देन आई विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई विल हैव टू बी डिलीजेंट। और मैंने वीडियो स्टार्ट किया था फ्रीडम की बात करके, तो उस समय मैंने बात की थी फ्रीडम का दूसरा साइड कि फ्रीडम कम्स विद अ प्राइस, राइट, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग, बट वो सेकेंडरी चीज़ है। अभी पहले फ्री होने के लिए यू हैव टू अर्न दैट फ्रीडम। अभी तो मेरा टाइम भी फ्री नहीं है, अभी तो आई हैव टू ट्रेड माई टाइम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। डिजिटल में आपको ये मौका मिलता है कि वंस यू पुट समथिंग आउट देयर, इट इज़ फॉर इन्फिनिटी। आप कल को रहें, आप कल को ना रहें, आपका प्रोडक्ट रहेगा।
एंड ट्रू फ्रीडम इज़ व्हेन जब आपने कुछ क्रिएट कर दिया उसके बाद नाउ यू हैव शट डाउन योर सिस्टम, यू आर ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, या लेट्स से यू आर टेकिंग रेस्ट और समथिंग, यू आर टेकिंग वेकेशन and that product is earning money for you, right? You don't have to exchange, you don't have to trade your waking hours in exchange for money every day. That's freedom, isn't it? So that vision of Naval Ravikant of having 8 billion consumers one day, I subscribe to that ideology. Maybe not 100% क्योंकि शायद मैं उस उतना कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है शायद मेरे में कि मैं समझ पाऊँ मैं बोल क्या रहा हूँ, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर हर कोई जो भी उसका टैलेंट है, नॉट इवन टैलेंट में नॉट बी द राइट वर्ड, क्योंकि टैलेंट सुन के कई बार हम सोचते नहीं यार मेरे में कोई टैलेंट नहीं, कोई बात नहीं, आप में जो इंटरेस्ट है, जो आपका हॉबी है, जिसमें आप थोड़ा बहुत समय देते हो, अगर आप घंटों घंटों स्क्रॉल करते हो क्रिकेट के बारे में, बाइक्स के बारे में, फैशन के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, मेकअप के बारे में, साइंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, राइट? जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप ने उसमें इतना समय दिया है देख देख के, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट? तो आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को लेके, आप उस चीज़ पर बातें करें, कोई होगा जो उस चीज़ से कोई होगा जो उस चीज़ से रेजोनेट करेगा, एंड रेजोनेट करता है, वो सब्सक्राइब करता है आपके कंटेंट के साथ, एंड दैट्स हाउ योर जर्नी बिगिंस, राइट? इशू हमारे साथ ये होता है, मेरे साथ इशू ये हो जाता है कि जब भी मैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, जब पहले दिन से सोचने लगता हूँ अबाउट सब्सक्राइबर्स, अबाउट व्यूज़, मैं हर थोड़ी देर में जाके देखूँगा कि भाई कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर्स हुए, कितने कमेंट आए, कोई ख़राब कमेंट तो नहीं आया। हमको पहले 1000 दिन, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि जो पहले 1000 दिन हैं उसमें यू पुट योर हेड डाउन एंड यू जस्ट ग्राइंड फॉर 1000 days, यू पुट द कंटेंट आउट देयर एंड लेट एल्गोरिदम डू द रेस्ट। उसमें आप को जो भी इंटरेस्ट है अपना, वो आप उस बारे में बात करें, और लेट्स सी ना कि 1000 दिन में अगर आप 1000 वीडियोस डालते हैं, 500 वीडियोस डालते हैं, 2000 वीडियोस डालते हैं, तो वेयर डज इट गेट यू एंड हु डू यू बिकम इन द प्रोसेस? आप सोचिए ना, 1000 दिन आप हर दिन एक वीडियो डाल रहे हैं, 2 वीडियो डाल रहे हैं, 2 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ 1000 days यू विल हैव अ ब्यूटीफुल एंड वास्ट लाइब्रेरी, राइट, ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हो सकता है आपके 1000 दिन के बाद 0 सब्सक्राइबर्स हो सकता है मेरे हों, एंड इट्स परफेक्टली फाइन, बट इट्स नॉट अबाउट कि मुझे क्या मिला 1000 दिन के बाद, मुझे इस मोमेंट में क्या मिल रहा है, एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आई कैन फील नरिश फ्रॉम विद इन। सेकेंड, 1000 दिन के बाद मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स होंगी, मेरी जो एडिटिंग स्किल्स होंगी, मेरी जो किसी थॉट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सामने रखने की जो एक स्किल डेवलप होगी, दैट विल बी इनवैल्यूएबल। फिर मैं किसी और काम में लगता हूँ तो फिर वो चीज़ वहाँ पे काम आएगी। वो जो स्किल्स होती हैं दे डू नॉट गेट लॉस्ट, राइट, दे आर ट्रांसफर्ड जो भी आप काम करते हो, बट वो सेकेंडरी चीज़ है। आई नो कि अगर मैंने 1000 दिन ग्राइंड कर लिया तो स्टैटिस्टिकली, मतलब स्टैटिस्टिक्स डोंट लाई, राइट, नंबर्स डोंट लाई, यू मस्ट डू। स्टैटिस्टिकली अगर मैंने 1000 दिन काम कर लिया, जो कि 99.9% कंटेंट क्रिएटर्स नहीं करते हैं, कि 1000 दिन रोज शोइंग अप irrespective of how I feel, the algorithm will do the rest, and I don't know if it's a bad thing or a good thing कि irrespective of my content quality, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ, just for my discipline itself, the algorithm will put me ahead, right? I will have a decent numbers, I will start earning money at the end of 3 years,
At the end of 3 years, I see myself be fully dependent on this thing, my digital thing, right? And yeah, so that may not be the best of things कि आप कैसा भी काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी you get ahead. लेकिन that's how it is, right? शाहरुख खान ने भी कहा है कि he is not the most talented. वो आज भी अपने आप को talented नहीं कह रहा है इतने सालों के बाद भी, है ना? तो लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर कह रहा है कि अगर आप रोज़ शिद्दत से काम कर रहे हैं तो उतना ही काफ़ी है. मतलब इट इज़ सच अ फनी थिंग कि जो हमारा जो एक बार है वो कितना लो सेट है, राइट, इस यूनिवर्स में, कि अगर आप थोड़ी सी भी डिसिप्लिन दिखा दे रहे हैं तो उतना ही काफ़ी है इस यूनिवर्स को आपको रिवॉर्ड करने के लिए. दैट इज़ मे बी फॉर समवन लाइक मी हु इज़ नॉट दैट टैलेंटेड. और ये मुझे रोज़ एक एक वीडियो करते हुए समझ में भी आएगा कि आई एम नॉट दैट टैलेंटेड. जो मेरा वेन है, जो मेरा ईगो है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा. तो ऐसे लोगों के लिए शायद ये अच्छी चीज़ हो कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज बाय माई शेयर डेडिकेशन ही मैं ऊपर बढ़ गया. रोनाल्डो सेज द सेम थिंग कि आई एम नॉट टैलेंटेड. मेसी टैलेंटेड है, मेसी इज नेचुरल, आई एम नॉट टैलेंटेड. ऑल द मेसी भी नेचुरल कोई नहीं होता, हर कोई प्रैक्टिस करता है. लेकिन रोनाल्डो सेज द सेम थिंग ना कि यार मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं नेचुरल नहीं हूँ, लेकिन आई विल मेक अप फॉर दैट बाय माई डेडिकेशन, फॉर ट्रेनिंग, फॉर माई डिसिप्लिन. तो दिस इज़ माई अरीना, दिस इज़ माई प्ले ग्राउंड वेयर आई विल शो अप एवरी डे. I will own my speaking skill, I will own my articulation of thoughts, I will own video editing and so on and so forth. And by the end of 1000 days, I know universe will reward me. Universe is already rewarding me in the moment by nourishing me from within. और जैसा मैंने कल कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा सुपर पोजिशन की बात होती है कि एक इंस्टेंट में सारी जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं सारी एग्जिस्ट करती हैं सेम मोमेंट में. तो जो 1000 दिन में होगा, राइट, वो ऑलरेडी हो चुका है किसी डायमेंशन में, है ना. तो वो चीज़ कहीं डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं है, वो अभी है. इट्स जस्ट कि वेदर एम आई इन दिस मोमेंट रेडी फ्रॉम विद इन टू टेक दैट, मे बी नॉट. इसलिए अभी मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही. जब मैं वैसा प्रिपेयर्ड हूँगा फ्रॉम विद इन, तब वो चीज़ मेरे सामने होगी एंड देन आई विल बी लाइक कि ये चीज़ मुझे मिल नहीं गई, वो हमेशा से वहाँ की. आई वॉज नॉट देयर फॉर द टेकिंग, है ना. सिर्फ बात पैसे की भी सेम बात होती है कि पैसा यूनिवर्स में मतलब पैसे की कमी नहीं है, अबंडेंस की कमी नहीं है. इट्स जस्ट कि लेने वालों की कमी है. ये एक माइंडसेट है स्पेशली रिच लोगों का कि पैसे की कोई कमी नहीं है. कमी में होगी आप में, कमी होगी आइडियाज़ में, एग्जीक्यूशन में. अबंडेंस की कोई कमी नहीं है. इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर द टेकिंग. एंड वन ब्यूटीफुल थिंग इज़, पहले मैं ऐसे सोचता था कि यार अगर हर कोई फेमस हो गया, हर कोई अमीर हो गया तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है ना. नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो वेल्थ है इट इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम कि किसी को गरीब होना पड़ेगा किसी को अमीर होने के लिए. नवल रविकांत अगेन टेक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम यूएस सेज इट्स अ पॉजिटिव सम गेम, इट्स नॉट अ ज़ीरो सम गेम. यहाँ पे हर कोई अमीर हो सकता है, हर कोई अबंडेंट एंड वेल्दी हो सकता है. एंड जो ये मेरा आज का रैंट था, ये इट वाज अगेंस्ट माय इनहिबिशन कि यार मन नहीं है, क्या बात करेंगे, मैं रेडी नहीं हूँ. तो अब इतना कुछ कहने के बाद अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगेन सुपर पोजिशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़. मैं हर मोमेंट में कभी रेडी नहीं होऊंगा और हर मोमेंट में मैं हमेशा रेडी रहूँगा. मतलब मैं ज़ीरो रेडी भी हूँ इस समय और 100% रेडी भी हूँ इस समय. तो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट यू टैप इनटू. हाँ, ज़्यादा आप इसमें बात करते हो तो थोड़ा फिर मेटाफिजिकल साउंड करता है कि यार ये सुपर पोजिशन और क्वांटम की बात हो रही है, ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती है, ये चीज़ हवाई बातें हैं. बट जिन्होंने द वंस हु हैव रियली मेड इट दे ऑल बिलीव इन इट. एंड कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी. और ये चीज़ मुझे लाइव अभी एग्जांपल मिल गया
अभी जब मैं रेडी नहीं था, अभी जब मेरा वीडियो के पहले आई वॉज लाइक आई एम नॉट रेडी, अभी इतना समय बीत जाने के बाद आई एम लाइक नहीं यार मैं तो हमेशा से रेडी था। तो वो जो सुपर पोजिशन ऑफ पॉसिबिलिटी है कि आई पुट माई सेल्फ इन द पोजिशन टू बी एबल टू सी दैट, राइट। तो इट्स द ओनस इज ऑन यू। अगेन कमिंग टू द फ्रीडम, जिससे हमने स्टार्ट किया था कि जो उसका दूसरा साइड होता है, फ्रीडम कम्स विद द प्राइस, बट दैट्स लेटर स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम हैज़ टू बी अर्नड, यू हैव टू बी, फ्रीडम इज ऑलवेज देयर। अगेन अर्नड एज इन कहीं फ्यूचर में नहीं है, अर्नड एज इन यू हैव टू बिकम दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ हु इज़ एबल टू सी कि हाँ यार ये चीज़ मेरे सामने है और मैं आई एम एबल टू मेक यूज ऑफ इट। यू हैव टू बिकम वर्दी, just like any other thing. You have to become worthy of love, you have to become worthy of respect, you have to become worthy of anything that is worthwhile, so that similarly you have to become worthy of freedom. अभी हम बहुत easily कह देते हैं यार कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे freedom चाहिए, and मैं प्रयास कर रहा हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है। शायद आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो, शायद आप ये सोच के प्रयास कर रहे हो कि वो चीज़ फ्रीडम में है। मैंने भी 1000 डेज का जो एक टारगेट ले रखा है, ये एक डिसिप्लिनरी टारगेट है, दैट इज़ ऑल। ये चीज़ आई कैन सी राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ माई आइज़ कि वो जो फ्रीडम है वो अभी है और यहीं है, वो कहीं फ्यूचर में नहीं है। आई हैव टू बिकम वर्दी ऑफ इट ना। मैं अगर वर्दी हो जाता हूँ तो वाई वुड नेचर नॉट गिव इट टू मी। नेचर की कोई दुश्मनी है मेरे से क्या? मैं इतना स्पेशल हूँ कि नेचर मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करता है? नॉट एट ऑल। नेचर तो ये यूनिवर्स तो ढूंढ रहा होता है ऐसे लोगों को जो भाई वर्दी मुझे दिखें और मैं उस पर सब कुछ निछावर कर दूँ। लेकिन हम लोग हमारे अज्ञान में, हमारे आलस में कई बार दूसरों को और चीज़ों को दोष दे देते हैं कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ये है, मेरा वो है। एंड गेस व्हाट, अगर आप इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू फील कि आपकी किस्मत ख़राब है तो आपकी किस्मत ख़राब है ना? क्योंकि आप जो सोचते हो, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, राइट। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स। जैसी संगति वैसा आपका जीवन। संगति बस लोगों की नहीं, आपके विचारों की भी होती है। तो मैं विशी वॉशी बात नहीं कहना चाहूँगा कि आप बस पॉजिटिव सोचो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बिकम वर्दी ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बिलीव ना कि वो चीज़ है, इट इज़ आउट देयर। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपसे कहीं दूर भाग रही है। इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम एंड दिस एंड दैट। नो डियर, यू जस्ट हैव टू बिकम वर्दी ऑफ इट। I feel serene after having speaking, and I guess let's end it here for today. And yeah, I felt good. That is all.